मॉम का अंडरग्राउंड होना, उनका चुप हो जाना, इसका मतलब क्लियर है, कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा जो शोर मचाएगा। Just wait and watch. मैंने हार्ट अटैक आ रहा है, तुझे पानी पिला दो। पानी का पानी पानी। क्या है ये दुआ? गलत किया ना आपने? पीछे क्या किया ये? कितना गलत किया आपने दुआ। सुना मम्मा? सुना बेटा, और देखा भी कैसे सबको अपनी गैंग में कर लिया है। पर मैं नहीं होने वाली तुम्हारी गैंग में शामिल। पहले जाइए गुड्डी आंटी से माफी मांगिए, फिर मुझसे बात कीजिएगा, वरना मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अब कितना सॉरी बोलूं? अब इस बाबा जी की बंदी को माफ भी कर दो, वरना बाबा जी नाराज हो जाएंगे। और आप ही तो कहते हो कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब आप भगवान से कैसे नाराज हो सकते हो मिस मन्नत? मिस मन्नत, ये जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं, इसका कोई रीजन भी है या फिर ऐसे ही? ओ मलिका, वेटिंग वेटिंग करो। वेटिंग का फ्रूट ना बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, और जब तुम्हें एड्रेस चलेगा तो तुम्हारी तो लाफिंग स्टॉपिंग ही नहीं होगी। Like what? जैसे ही याशिका उस ऑयल पे अपना लेग रखेगी ना तो फिसल जाएगी, और युविका केक भी। उसके बाद तो यू बी क्राइंग क्राइंग एंड क्राइंग। राइट। और उसके बाद विक्रांत को गुस्सा करने से कोई नहीं रोक सकता। वो याशिका पे चिल्लाएगा और वो याशिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और याशिका इस घर से आउट आउट और आउट। वो एक्चुअली क्या है, हमसे दोनों से गलती हुई है, और अब हम दोनों ने गड़बड़ की तो हम क्या करेंगे? सॉरी। ओके। ये आखिरी बार है, आइंदा से ऐसा मत करना। आइंदा से कोई सॉरी नहीं चलेगी, और किसी सॉरी की कोई माफी भी नहीं मिलेगी, समझी? ओके, याद रखना। यू आर द बेस्ट की बच्ची। दुआ जी, इससे पहले कि मन्नत जी बेस्ट से वर्स्ट हो जाए, क्या करना है मैम?
हमको जाके फ्रेशन अप होना है। चलिए चलिए। बाबा कितना फनी हो, अपने वाइफ को वाइफ जी कौन बोलता है? हो गया तुम्हारा वीडियो पूरा? लो बैठो ना अच्छे से। वीडियो यस यस हो गया। वैसे आज काफी थके हुए से लग रहे थे। एक दिन के लिए सब छोड़ भी तो सकते थे। नहीं नहीं ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, मैं अपने लॉयल फॉलोअर्स को उदास नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल लॉयल्टी सबसे आगे है, बाकी सब बाद में। अगर सच कहूँ खुशी मिलती है। हाँ, जब भी कोई एक इंसान को कुछ नया सिखाता ना तो दिल से अच्छा लगता है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें खुश देख के मुझे डबल खुशी होती है। तुम थक गए होंगे ना, लेट मी हेल्प यू। विक्रांत दरवाजा खोलो। देखो ना, यूवी केक नहीं खा रहा है। What? What? एक सेकंड। What did you say? I'm so sorry विक्रांत, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो एक्चुअली यूवी ने ना केक को हाथ भी नहीं लगाया। तुम केक कटिंग के टाइम पे नहीं थे ना, सो वो बेचारा वेट कर रहा है तुम्हारी। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे कैसे? वो केक खाएगा, मैं उसे खिलाऊंगा ऑफ कोर्स। डोंट वरी। मैं थैंक यू विक्रांत, तुम बहुत स्वीट हो। तुम जानते हो ना, यूवी तुम्हारे बिना कुछ नहीं करता है। या थैंक यू। ओह बेब्स, तुम यही थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम अभी तक घर नहीं गई? वो क्या है ना, मुझे सिर्फ अपने घर के लोगों के बारे में याद रहता है, और तुम तो इस घर की भी नहीं हो और ना ही इस घर में रहती हो ना, सो नेवर माइंड। सी यू। मेरी चीकू। चलो आ गए। अब sit down। Beautiful। वैसे एक बात बताओ, मम्मी से बातचीत शुरू हुई या अभी भी थोड़ा सा गुस्सा बाकी है? वो तो अपसेट है मम्मी, है ना? पर उन्हें हैप्पी करने के लिए कद्दू आंटी से सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। कद्दू आंटी को? आपको लगता है कद्दू आंटी मान जाएंगी? हाँ, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दुआ से कोई ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। हाय हाय, बात तो सही है, क्योंकि भगवान ने 100 ग्राम क्यूटनेस ली, उसको तोड़ के 50 ग्राम यहाँ डाल दिया, 50 ग्राम यहाँ डाल दिया, और बाकी पापा ने आपको बना दिया है ना। वाह वाह। हाँ।
थैंक यू। सर, मिस आरजू बजाज जिनके साथ आप न्यू पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, उनके पीए के साथ मेरी बात हुई थी। मिस आरजू 2 दिन बाद इंडिया आ रही है। मैंने आपकी मीटिंग उनके साथ फिक्स कर दी है। गुड, ठीक है, बाद में मिलते हैं। सरसू नाम की चुड़ैल की वजह से मुझे मेरी पावर ऑफ अटर्नी वापस रिटर्निंग करनी पड़ी। टेलरी मलिका, ये जो भी कुछ हैपनिंग हो रहा है ना, ये वेरी गुड नहीं हो रहा है। अरे आरजू है कौन? अरे मुझे क्या एड्रेस है, मुझे क्यों आस्किंग कर रही हो? यही सवाल तो मैं खुद से पूछ रही हूँ कि ये है कौन। इस टाइम पे ना मैं तुम्हारी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिसिंग कर रही हूँ। काश अगर ऐश्वर्या यहाँ पर होती ना तो 2 मिनट्स में आरजू नाम की औरत की ना सारी कुंडली टेकन आउट कर लेती। पता नहीं कहाँ पर है। अरे तुम्हें तो कुछ आइडिया होगा ना, वेयर कहाँ है ऐश्वर्या? आई विश मुझे पता होता। पिछले 1 साल में मैं भी मॉम से नहीं मिली हूँ, बट एक बात की श्योरिटी तो मुझे है, मॉम का अंडरग्राउंड होना, उनका चुप हो जाना, इसका मतलब क्लियर है, कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा जो शोर मचाएगा। Just wait and watch. आपको लगता है कि आपको आंसू छुपाने की जरूरत है मेरे साथ? और अगर आपको किसी की याद आ भी रही है तो उसमें हर्ज क्या है? बुरा मानने वाली तो कोई बात है ही नहीं। वही तो बात है, जिस इंसान से ये यादें जुड़ी हैं वो अब अपना नहीं रहा।